जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपको तैयारी एकदम परफेक्ट रही चल रही होगा। तो गाइज आपका स्वागत है हमारे सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज डेली बेसिस की तरह इस बार जो हमारी क्लास नंबर है वो कौन सी है? आपकी 70 नंबर क्लास। 1008 पजल की सीरीज में आपका स्वागत है गाइज। टॉप लेवल के पजल आपको देखने के मिलेंगे डेली बेसिस पे रात को 9 बजे गाइज। ठीक है। अब देखो, जो बिगिनर्स है, जो स्पेशली टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ और आरआरबी कलर की 2024 के लिए, तो मैं आपको बता दूं जो पजल्स होता है ना, वो आपका 70 to 75% सिलेबस कवर अप करता है इसका रीजनिंग का गाइस। तो आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है पजल और सिटिंग, चाहे प्री ले लो चाहे आप मेंस ले लो गाइस। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मेंस का भी स्टार्ट करने वाले जल्द से जल्द बैच। उसके बाद हम दोनों प्री प्लस मेंस चलते हैं स्पेशली हमारे। और अब हम क्या करेंगे, एक बैच लेके आ रहा हूं मैं, जिसमें मैं क्या करूंगा, जो आपका मिसलेनियस पार्ट है ना जितना भी, उसको भी हम कवर अप करेंगे गाइस। क्योंकि बच्चों की क्वारी थी कि सर हमें मिसलेनियस पार्ट भी आप कराओ, जिससे हमारी दोनों सब्जेक्ट में, मतलब दोनों टॉपिक पे एकदम बढ़िया पकड़ हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते। पजल नंबर 71 गाइस, और आज की पजल नंबर पहली। ये क्या बोला गया है कि 8 SBI कैंडिडेट है पीओ के PQRST आर सिटिंग इन अ सर्कल फॉर अ जीडी। ठीक है। और ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। देखो, सबसे पहला काम क्या करोगे, आप वीडियो को पॉज करोगे, एक बार क्या करोगे, खुद ट्राई करोगे। ठीक है। जितना भी टाइम लगता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में, चाहे 2 मिनट 3 मिनट चाहे 5 मिनट, जितना भी आपको टाइम लगता है ना, वो मुझे सारा आप बताओगे। ठीक है। चलिए देखो, मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है guys, कि आपके 8 स्टूडेंट है जो एक इंटरव्यू के लिए गए, मतलब इंटरव्यू जीडी के लिए। ठीक है। और ठीक है, नॉट इन सिंग है। 4 of them आर फेसिंग आउटसाइड, 4 आर इनसाइड, मतलब 4 का फेस आउटसाइड है, 4 का फेस आपका इनसाइड है। ठीक है। मैं पहला काम क्या करता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन को लिख लेता हूँ। यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस। एस के जस्ट राइट में आपका यू आ जाए। ठीक है। अब आप देखो, सबका फेस अंदर की तरफ नहीं है, कुछ का फेस आउटसाइड है, कुछ का इनसाइड है। तो मतलब ये यहाँ पे भी हो सकता है इनसाइड की तरफ एस, और आउटसाइड करोगे तो आप यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के सेकंड लेफ्ट में आपका वी बैठा। बोथ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ टी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू टी। जो टी के पड़ोसी है ना, ये दोनों, ये जो होंगे नॉट इक्वल टू टी होंगे, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। मतलब अगर ये फेस इनसाइड करता है तो ये दोनों आउटसाइड होंगे, अगर टी आउटसाइड है ये दोनों आपके इनसाइड होंगे। ठीक है। क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के थर्ड लेफ्ट में आपका क्यू बैठा है। टी डज नॉट फेस इनसाइड, मतलब टी आपका आउटसाइड होगा। ठीक है। एक बार सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओनली 2% कैंडिडेट बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू। क्यू और डब्ल्यू के बीच में आपके दो है, बट ये थोड़ी पता कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है, दोनों लिख के चलते हैं। एस फेस अपोजिट डायरेक्शन टू टी। एस आपका इनसाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि जो आपका टी है वो आउटसाइड है, तो ये इनसाइड हो जाएगा। बोथ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ एस टुवर्ड द आउटवर्ड। तो एस के पड़ोसी ये दोनों को दो, ये फेस क्या करेंगे, आपके आउटसाइड करेंगे। ठीक है। आउट फेस होगा। आर इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ बी। बी का पड़ोसी आपका आर होगा, पर वो इमीडिएट राइट में आएगा इमीडिएट लेफ्ट में आएगा वो हमें नहीं पता। डब्ल्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के सेकंड लेफ्ट में आपका डब्ल्यू बैठा है। तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली गाइस। ठीक है। अब हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको जो सबसे बढ़िया तरीका, दो पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलते हैं। ठीक है।
अभी हमें नहीं पता कितने केस बनेंगे, बट हम दो पॉसिबिलिटी के साथ करते हैं स्टार्ट। देखो अब मुझे टी का पता है कि आउटसाइड है इसका फेस, तो मैं टी को ले लेता हूँ आउटसाइड। फेस हो गया, टी को लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्यों लिया, आप कहीं भी ले सकते हो, लेफ्ट और राइट देखने में इजी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। टी के दोनों पड़ोसी आपके क्या होंगे, अब आओ इनसाइड होंगे, क्योंकि उसने पहले बोल दिया था टी के पड़ोसी वो टी के अपोजिट डायरेक्शन में है। चलिए टी के थर्ड लेफ्ट में क्यू है, तो टी के थर्ड लेफ्ट में एक दो तीन, यहाँ पे मेरा क्यू आ जाएगा। ठीक है। अब देखो क्यू और डब्ल्यू के बीच में दो है, तो इधर पॉसिबल है एक दो, पॉसिबल नहीं है एक दो, यहाँ पे मेरा डब्ल्यू आ जाए। ठीक है। और आर के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू है ना। एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, जरूरत पड़ेगी तब बना लेंगे। अब देखो आर के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू है, इधर पॉसिबल है नहीं ना, तो आर मेरा कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। अब इसके सेकंड लेफ्ट डब्ल्यू कैसे पॉसिबल है, जब इसका फेस क्या हो आपका आउटसाइड। आप इसको हटा दो, आप इसको भी हटा सकते हो, आप इसको भी हटा सकते हो। अब देखो क्यू और डब्ल्यू के बीच में ये तो हो गया हमारा, पी और आर पड़ोसी है, तो इधर पड़ोसी पॉसिबल है क्या, भी नहीं ना, इधर ही आएगा मेरा, तो हटा दो आप। अब पी के सेकंड लेफ्ट में भी है, तो पी यहाँ पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो पी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, पी के सेकंड लेफ्ट में भी आ जाएगा, इसको भी हटा दो आप। अब एस के इमीडिएट राइट में यू है, एस का फेस इनसाइड है, इधर हो सकता है, हो सकता है सर, इधर हो सकता है। अगर आप सपोज ऐसे लेते हो एस, तो एस के इमीडिएट में यू है होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, तो एस मेरा यहाँ पे हो जाएगा और यू मेरा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। फिर एस के ये दोनों पड़ोसी है, फेस आउटसाइड है, तो डेस के दोनों पड़ोसी एक तो आउट है ही, तो ये भी आउट हो जाएगा आपका। तो देखो सारा केस तो मेरा हो गया। अब देखो कितने फेस आपके, चार आउटसाइड होने चाहिए, है ना। एक आउट, दो आउट, तीन आउट, दोनों में से तीनों में से पॉसिबिलिटी है ना। यहाँ पे देखते कोई एस के नेट में हो गया, बी से सेकंड पे हो गया, बोथ he does not face inside the outside हो गया, only 2% cute as is face opposite direction to t। ठीक है, opposite direction में ही है आपको, both the r is independent। तो देखो गाइस इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास कंफर्म नहीं है। चार फेस है, बट अगर मैं इसको भी आउटसाइड लूं तो ये दोनों इनसाइड हो जाएंगे, अगर मैं इसको आउट लूं तो ये दोनों इनसाइड हो जाएंगे, अगर मैं इसको लूं तो इसमें एक केस ऐसा होना चाहिए था कि नॉट मोर देन, क्या नॉट मोर देन, वो मैंने मिस कर दी शायद, या वो रह गई शायद, मोर देन टू नॉट फेस सेम डायरेक्शन जो पास नहीं आएगी। जैसे ये आपका तो आउटसाइड होगा तो ये इनसाइड हो जाएगा, ऐसे आपको करना पड़ेगा guys, ठीक है। ऐसा ही कुछ था इसमें, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि 8 पीपल है आपके, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट से उनके पास है, जैसे टेक्स्ट बुक की है, ऑली बोर्ड की है, आपकी अंडर 2.7 की है, गाइडली की है, यस बॉक की है, और स्मार्ट कीड़ा की है, प्रैक्टिस बॉक की है, लर्निंग नीति की है, और दे बिलोंग्स टू डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं। मतलब ये आपका 3 वेरिएबल का सवाल आ गया, मतलब डायरेक्ट आपका पीओ लेवल का सवाल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। अब देखो इसको स्टार्ट कैसे करें। हाँ ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। चलिए सबसे पहला काम करते हैं, हम सारी इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। यहाँ से देखो स्टार्ट होगी, अब जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन होगी ना मैं उसको डायरेक्ट पुटअप कर दूंगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब खुद को पता है, आप जब कोई पर्सन बोला जाएगा कि राम
अयोध्या से बिलोंग करता तो अयोध्या से बिलोंग करेगा ना, वो ऐसे थोड़ी कि कहीं और से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा तो वहीं से बिलोंग करेगा, तो वही चीज है आपके पास। यहाँ पे बोला जी लाइक्स हॉलीवुड टेस्ट एंड शी बिलोंग्स टू एमपी। जी आपका जो है उसके पास कौन सी टेस्ट सीरीज है, उसके बाद हॉलीवुड की टेस्ट सीरीज है और वो बिलोंग करते हैं एमपी स्टेट से, तो ये आपकी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है ना, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो आप। सी लाइक्स यस बॉक टेस्ट सीरीज डज नॉट बिलोंग टू जे के। सी के पास कौन सी कंपनी की है, उसके पास यस बॉक की टेस्ट सीरीज है और वो जे से बिलोंग नहीं करती, जे लिख के आप क्रॉस करो। डी नाइदर लाइक प्रैक्टिस बॉक और स्मार्ट कीड़ा, तो डी के साथ ना तो प्रैक्टिस बॉक की टेस्ट सीरीज आएगी ना ये वो आपकी स्मार्ट कीड़ा की टेस्ट सीरीज लेता है। The one who belongs to the one who like a टेक्स्ट बुक सीरीज belongs to बिहार। जो पर्सन आपका टेक्स्ट बुक की सीरीज को परचेज करता है या लाइक करता है वो बिहार स्टेट से बिलोंग करेगा। ही बिलोंग्स टू मणिपुर, ये आपका मणिपुर स्टेट से बिलोंग करता है। आगे बोला स्मार्ट कीड़ा टेस्ट सीरीज लाइक बाई एफ। एफ कौन सी टेस्ट सीरीज लाइक करेगा, वो आपकी स्मार्ट कीड़ा। आप इसको हटा दो, यहाँ पे तो प्रैक्टिस बुक रहेगा, स्मार्ट कीड़ा तो हो गया ऑलरेडी। बी लाइक्स अड्डा 24 टेस्ट सीरीज, बी लाइक करेगा आपका अड्डा 247 की टेस्ट सीरीज। आगे बोला था वन हु बिलोंग्स टू राजस्थान लाइक की स्मार्ट कीड़ा टेस्ट सीरीज, तो स्मार्ट कीड़ा कौन लाइक कर रहा है आपका, एफ लाइक कर रहा है, तो एफ लाइक करेगा आपका राजस्थान स्टेट्स। चलिए एच बिलोंग्स टू यूपी, एच आपका यूपी स्टेट से बिलोंग करेगा। ज्यादा हार्ड नहीं है, तो प्री लेवल ऐसे क्लर्क लेवल का लग रहा है सवाल। he does not like स्मार्ट कीड़ा टेस्ट सीरीज, तो स्मार्ट कीड़ा तो हो गई ऑलरेडी। डी बिलोंग्स टू जेड के, अब जी कहां से टी करेगा, जेड के जेड के आपका जाएगा यहाँ। तो अब देखो टेक्स्ट बुक वाला बिहार से बिलोंग करेगा तो बिहार आपका देखो यहाँ पॉसिबल है, पर यहाँ पे टेक्स्ट बुक जाएगा, ये आपका टेक्स्ट बुक लाइक करेगा और ये आपका बिहार स्टेट से बिलोंग करता है। अब इसको हटा दो आप। The one who like yes smoke test does not belongs to दिल्ली, जो ये स्मोक लाइक करेगा वो दिल्ली स्टेट से बिलोंग नहीं करेगा, तो दिल्ली से बिलोंग नहीं करेगा ना ये, तो दिल्ली से बिलोंग करेगा वो पर्सन जो आपका अड्डा 247 की टेस्ट सीरीज लेता है। एक आपके पास स्टेट बची कौन सी, यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है, तो सारी स्टेट तो मेरी आ गई बट मेरी टेस्ट सीरीज नहीं आई। एच लाइक लर्निंग नीति टेस्ट सीरीज, तो एच जो है वो आपका लर्निंग नीति की टेस्ट सीरीज लाइक करता है। हर्षल अग्रवाल लर्निंग नीति सही कॉम्बिनेशन बैठा है। ये आपका लाइक करेगा प्रैक्टिस पॉप की। एक टेस्ट सीरीज आपकी बची है अब लास्ट, वो कौन सी होगी, गाइडली की, तो गाइडली लाइक करेगा आपका कौन, वो करेगा डी। बन गया, ये तो ज्यादा नहीं है, हार्ड नहीं है, प्री लेवल का सवाल था, ज्यादा नहीं था। तो आप देख सकते हो कोई भी पजल को अगर आपको सॉल्व करना है ना, दो ही तरीका है, या तो बच्चों बच्चों की तरह बार बार पैरा पढ़ो फिर पुटअप करो, या साथ में अगर आपको लगता है कि किसी केस में दो पॉसिबिलिटी बन रही है या तीन पॉसिबिलिटी बन रही है, तो तीनों साथ में लेके चलो ना, बार बार चेक करने से क्या होता है पता है, उसका टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाता है। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप जब मॉक टेस्ट देते हो ना, एक तो वो तरीका करना बार बार पैरा पढ़ना, पॉसिबिलिटी को चेक करना, बार बार पैरा पढ़ना पॉसिबिलिटी, एक काम करना एक बार सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेना उसके बाद बनाना, फिर मुझे बताना कितना टाइम लगता है, दोनों में कंपैरिजन कर लेगा, जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ना उसमें आपको हमेशा कम टाइम लगेगा और बार बार पैरा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो आपका टाइम कम ज्यादा लगता है। अब जैसे ये सवाल था, इसमें क्या था, इसमें डायरेक्ट से आप जैसे इसको केस बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको लगता है कि यहाँ पे देखो सारी इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्ट पुटअप कर सकते हो, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको लिखाता गया, जो इनमें से जरूरत पड़ी इसको मैं लिख दिया,
क्या डायरेक्ट पुटअप कर सकते हो आप, तो ये चीज आप करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। 7% है ए से लेके जी तक डिफरेंट सिटीज नेमली जयपुर, ले, मुंबई, सूरत, पटना, इंदौर, स्टार्टिंग फ्रॉम, ये क्या करते हैं, वीक स्टार्ट होता है आपको मंडे से एंड होता है Sunday। ठीक है, मतलब डेज बेस्ड सवाल। मंडे, ट्यूसडे, आपका वेडनेसडे, फिर आपका थर्सडे, फिर है आपका फ्राइडे, फिर है आपका सैटरडे, और लास्ट में आपका है संडे। क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया ना कि आपका मंडे से स्टार्ट होता है। चलिए अब हम चेक करते हैं इंफॉर्मेशन। द पर्सन गो टू मुंबई इज गो ऑन थर्सडे। अभी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, डेफिनेट इंफॉर्मेशन, उसको मत लिखा करो, इंफॉर्मेशन तो डायरेक्ट करा करो। क्वेश्चन को आपको वही पता चल जाएगा कि कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है। तो देखो उसमें दोनों पॉसिबल साथ में लेके चलो होगी तो ओके, हम बिठा देंगे इसको। अब थर्सडे वाला कौन सा पर्सन है, वो पर्सन जो मुंबई जाए। ठीक है, 2% आर बिटवीन सूरत एंड मुंबई। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे कि मुंबई से पहले भी सूरत आ सकता है और बाद में भी। तो एक दो छोड़ के यहाँ पे सूरत आ जाएगा एक बार, और इसमें देखो एक दो छोड़ के यहाँ पे सूरत आ जाएगा। दोनों के साथ साथ ही बोला हो ना जी। अच्छा, इसमें पर्सन भी तो आएंगे, तो कोई बात, जी गो टू सूरत। काउंट करते हैं हम इसको, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं इस टाइप में। देखो ये आपका मुंबई जाएगा, थोड़ा छोटा लिख देते हैं ना, ये मुंबई वाला पर्सन हो गया। मुंबई और सूरत के बीच में दो पर्सन थे ना, तो यहाँ पे सूरत और यहाँ पे सूरत। अब जो सूरत जाएगा वो कौन है पर्सन, वो है आपका जी, वो है आपका जी। 5% गो टू ऑफिस बिटवीन जी एंड एफ। 5% है तो एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे एफ आ जाएगा। और एक बार देखो एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे मेरा एफ आ जाएगा। एफ गोज आफ्टर जी, मतलब जी के बाद एफ आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी मेरी यहाँ से अब कैंसिल हो गई। ठीक है, चलिए फिर मिटा दीजिए इसको। बहुत बढ़िया। एफ गो टू जयपुर सिटी, एफ आपका जयपुर सिटी को जाता है। ई गो टू आगरा सिटी ऑन वेडनेसडे। ए आपका, सॉरी ई आपका कहाँ जाता है, आगरा जाता है, और कब जाता है वो, वेडनेसडे को जाता है। द पर्सन हु गो टू पटना जस्ट आफ्टर ले, ले के जस्ट बाद वाला केस तो एक ही दिख रहा है मुझे, ये वाला मुंबई हो गया ना। तो लेके जस्ट बाद आपको ये दिख रहा है पटना वाला, तो एक ही केस, और तो केस पॉसिबल नहीं है जस्ट आफ्टर वाला। तो ए गो टू मुंबई, ए आपका मुंबई जाता है। अब डी गोज बिफोर सी, सी से पहले आपका जाएगा डी। बी गोज सिटी बिफोर डी, तो डी से पहले आपका बी जाएगा। ये दिख रहा है आपका सी, डी और बी। अब एक सिटी आपकी बची वो है इंदौर, इंदौर जाएगा आपका बी, ये बन गया। ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जैसे डेज बेस्ड हो गया, आपका ईयर बेस्ड हो। पॉसिबिलिटी ज्यादा कब आएगी, जिसमें आएगी आपकी एक तो अनसर्टेन वाले, एक आपकी फ्लैट बेस वाले, एक आपकी बॉक्स बेस पजल वाले। तो ये ऐसे तीन टाइप की पजल्स है जिसको हमेशा आप क्या करो लास्ट में अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। कुछ क्वेश्चन जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा आरआरबी पीओ में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में एक ऐसी पजल खुली थी बच्चों के साथ
उन्होंने उसमें कम से कम 5 से 7 मिनट वेस्ट कर दिए, उसके बावजूद वो पजल नहीं बनी गाइस। ऐसे उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी थी, शानदार थी गाइस, उसकी वजह से बच्चों के अटेम्प्ट क्या हो गए थे, ऑटोमेटिकली लो हो गए थे गाइस। ठीक है, वो चीजें आपको नहीं करनी। ये आया पजल नंबर 74। 8% है जो ज्वाइन करते हैं बैंक ऑफ इंडिया इन द 2023 ईयर ऑफ डिफरेंट मंथ। मतलब कोई मार्च में ज्वाइन करता है, कोई अप्रैल में करता है, कोई मई में करता है, ऐसे आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता देन मेरा सोल्यूशन देखने का। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है आपका, मार्च, फिर अप्रैल हो जाएगा, उसके बाद मई मंथ हो जाएगा, उसके बाद जून हो जाएगा, उसके बाद जुलाई हो जाएगा, फिर अगस्त हो जाएगा, फिर सितंबर हो जाएगा, फिर आपका लास्ट। चलिए बहुत बढ़िया। देखो बड़ी शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, गारंटी देता हूँ सारी पजल अगर आपने देख ली ना तो अप्रोच सीख जाओगे और विद इन टाइम सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, the number of person joined before S is two more than number of person joined after K। S से पहले जितने होंगे ना और जितने के बाद होंगे, के बाद जितने भी पर्सन होंगे उसमें दो जोड़ दो। जैसे सपोज सर के बाद आता है, एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ दो, तो इसमें दो जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, एस से पहले चार हो जाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए बताया ओनली 2% जॉइन बिटवीन एल एंड एन। एल और एन के बीच में 2% है, बट बोथ जॉइन इन मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज। मतलब ये भी आएगा आपका 31 डेज वाले में, ये भी आएगा आपका 31 डेज वाले में। अब देखो आपका मार्च में होते हैं 31, अप्रैल में होते हैं 30, मई में होते हैं आपके 31, जून में होते हैं आपके 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर में 31। एंड ज्वाइन 4 मंथ आफ्टर पी। पी के 4 मंथ बाद आएगा, मतलब पी और एन के बीच में आपके 3 मंथ आएंगे। आप ओनली 1% ज्वाइन बिटवीन पी एंड क्यू हु ज्वाइन बिफोर जुलाई। पी और यहीं पे लिख देते हो, पी और क्यू के बीच में एक आएगा आपका पर्सन, और क्यू जो है तो जुलाई से पहले आएगा क्यू। तो जून में भी हो सकता है, मई भी हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है। ओनली 2% ज्वाइन बिटवीन आर एंड क्यू। क्यू और आर के बीच में आपके 2% आएंगे। या टू ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर एस, वो किसके लिए आया आपका, आर के लिए आया है। तो आर जो है वो जस्ट पहले किसके है, एस के। तो ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन है। अब हम किससे चेक करें, ये आता है। अगर मैं एल को यहाँ पे लू, एन यहाँ पे पॉसिबल नहीं, ये वाला केस लेके चलता हूँ सबसे पहले। देखो एल 31 में आएगा तो एल यहाँ पे लू तो एक दो छोड़ के आपका यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं, यहाँ पे लू तो आ सकता है। अगर मैं एल को यहाँ पे लू, सब एक दो छोड़ के एन यहाँ पे हो जाए तो पॉसिबल है कि एन भी 31 में आ रहा है। अब एल को अगर मैं यहाँ पे लू तो एक दो छोड़ के, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज के अंदर बन रही है guys। जैसे एल को आप जुलाई मंथ में लेते हो तो एक दो छोड़ के मेरा एन यहाँ पे आ जाए। ठीक है सर, आप इसको हटा दीजिए, अब ये वाली पॉसिबिलिटी तो होगी हमारी। अब देखो पी और एन के बीच में 3 है, तो और पी पहले आप एक दो तीन यहाँ पे आ जाएगा, पी एक बार अप्रैल मंथ में, एक दो तीन एक बार आ जाएगा जून मंथ। ठीक है, तो भी हटा दीजिए आप। अब देखो क्यू और आर के बीच में 2 है, बट ये देखो पी और क्यू के बीच में 1 है और क्यू जुलाई से पहले है। अब इसे पी क्यू ऊपर पॉसिबल नहीं ना, तो क्यू मेरा यहाँ पे आएगा। इसमें देखो अगस्त में डाल सकता है तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा मेरा अप्रैल मंथ में। तो आप इसको भी हटा दीजिए, आप इसको भी हटा दीजिए आप।
अब क्यू और आर के बीच में दो है, एक दो आर यहाँ भी पॉसिबल है, एक दो आर यहाँ भी पॉसिबल है, बट सेकंड केस में देखो एक दो पॉसिबल है कि नहीं ना। सेकंड केस तो यहाँ से हमारा गया, हटा दीजिए इसको आप, फटाफट। अब देखो एस से पहले आर है, एस से पहले आर वाला तो एक ही केस है, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा आर, ये भी हटा दीजिए अब आप। अब देखो क्यू और आर के बीच में दो है, एक दो आर आ गए। अब देखो क्या का ये वाला केस, एस के पहले कितने, एक दो तीन चार पांच छह सात है ना, तो सात है। अब तो के सात माइनस करो दो, पांच आना चाहिए, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे के तो पॉसिबल मिस्टेक कर देंगे हमने। अच्छा बाद में पूछा है ना, बाद में तो पॉसिबल नहीं है। देखो ओनली वन, एल और एन के बीच में एक तो एन है, एक दो तीन ये भी सही है, ओनली वन क्यू ये भी सही है, वो ज्वाइन बिफोर जुलाई से पहले आ रहा है आपका, क्यू और आर के बीच में दो है, एक दो आर है, ये एस हो गया। एस इज टू फोर मंथ the number of person, अच्छा the number of person, सात आ रहे हैं, एक ही बात तो पांच तो पॉसिबल था, अभी तो पॉसिबल है। ये वाला केस क्या था हमारा, एल को यहाँ पे लिया, तो एक दो एन मेरा यहाँ पे आ रहा था, एक दो तीन ये पॉसिबल था यहाँ पे। अब देखो क्या था कि ओनली वन परसेंट पेयर क्यू, पी और क्यू के बीच में एक था, ओनली टू परसेंट बिटवीन आर के बीच में पॉसिबल है, नहीं तो केस पॉसिबल नहीं है। और तो कहीं नहीं है, मार्च में 31 होते हैं, पर मई में आपको 31 को, जून में 30 को होते हैं। 2% तो बोला है, एल और एन के बीच में 2% आएंगे, क्यू और आर के बीच में दो आ रहे हैं, एक दो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सही तो है। मार्च में 31, 30 में 30, 31, 31, 30, 31, सही तो। अच्छा एक बार एक काम करते हैं, इसको हटाओ, मैं कैसे अगर मैं ऐसे लूँ, एल को यहाँ पे लूँ, एक दो छोड़ के एन मेरा यहाँ पे आ जाए, अच्छा मैंने ये केस तो लिया ही नहीं गाइस, ये भी तो पॉसिबल ही है, एल और एन के बीच में दो। अब देखो ए पी और एन के बीच में कितने, तीन दे दो, एक दो तीन, यहाँ पे भी पॉसिबल है, ठीक है। ओनली वन परसेंट पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में एक परसेंट है, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्यू और आर के बीच में दो है, तो एक दो आर, यहाँ पे एस आ जाएगा, पॉसिबिलिटी बन तो रही है। अब देखो एस के पहले कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह, मतलब के बाद चार होने चाहिए, एक दो तीन चार, ये हो जाएगा के। ये वाले पॉसिबिलिटी कैसे, हमने चेक ही नहीं किया ये वाला, तो इसके अंदर ढूंढे जा रहे हैं कि गलती है कुछ, ये हो जाएगा मेरा, तो ये केस बन गया गाइस। देखो मैंने गलती की जिससे मेरा एक से 2 मिनट खराब हो गया, तो आपको ये चेक भी करना है, जिससे मैंने जो गलती वो करी, मैंने एल के बाद को एल ले लिया, वो पॉसिबल नहीं था, एल से पहले भी एन पॉसिबल था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, 75 कहता है कि 6% है जो आपके सिटिंग ट्रैंगुलर टेबल है, एक ट्रैंगुलर टेबल है आप, ठीक है, ऑल आर फेसिंग आउटसाइड,
टू आर परसेंटिंग ईच साइड, 1 2 3 4 5 6, सबका फेस आपका आउटसाइड है। चलिए, 2% डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में आपका डी है, बट कहाँ बैठेगा वो भी नहीं पता। एफ डज नॉट सिट ऑन सेम साइड एज डी, एफ और डी सेम साइड में आपके नहीं आएंगे आप, मतलब एफ यहाँ हो सकता है, डी पॉसिबल है, एफ और डी यहाँ पे तो नहीं आएंगे। ई सिट टू प्लेस अवे फ्रॉम सी, सी और ई के बीच में एक पर्सन आएगा आपका। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में जितने पर्सन बैठेंगे वो वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड बी, कितने होंगे आपके, बी एंड सी में से क्या करोगे, एक माइनस करोगे। when counted both right and D and C, D के राइट में और C के भी राइट में। A सीट सेकंड टू द राइट ऑफ B, B के सेकंड राइट में आपका A बैठा है। तो लगभग लगभग सारा इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया, बट ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली जिससे मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँ। तो हम चेक करते हैं। देखो C के सेकंड राइट में D है, तो C के सेकंड राइट, अब C यहाँ भी ले सकते हो, पॉसिबिलिटी है, चेक करके बताएंगे आप। C के सेकंड राइट में आपका D आ गया, और सी और ई के बीच में एक परसेंट यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो एक छोड़ के यहाँ पे ई आ जाए। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो ई और डी के बीच में कितने हैं, राइट साइड ऑफ ई और डी के बीच में एक है, तो सी और बी के बीच में भी एक आएगा, और सी के राइट में, तो पॉसिबल है क्या, पॉसिबल, एक कम है, सॉरी, हाँ हाँ एक कम है ना, तो बी और इसके बीच में कितना आएगा, कोई भी नहीं आएगा। बट बी के सेकंड राइट में ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। अब देखो सी को यहाँ पे लिया, सी के सेकंड राइट में डी आपका यहाँ पे आ गया, सी और ई के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। अब डी के और ई के बीच में कितना है, जब डी के राइट में एक है, तो सी के सेकंड राइट में देखो आपका बी यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी नहीं आना चाहिए उसके हिसाब से। तो अगर एक परसेंट डी और ई के बीच में आ रहा है, बी और सी के बीच में 0 आएगा। अब देखो बी के सेकंड राइट में ए है, बी के सेकंड राइट में ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा। कितना आराम से बन गया सवाल। तो ये सारे जो आज के सवाल थे ना, स्पेशली क्लर्क लेवल के सवाल थे। नेक्स्ट जो सेशन आएगा ना हमारा, वो स्पेशली होगा पीओ लेवल पे। अब हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे डेली बेसिस पे टॉप 10 पजल आपके में लेके आऊंगा इस, ठीक है। अभी अगर आपको लगता है सिलेक्ट क्लास में सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और किसी भी प्रकार के पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।